नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और मैं हूं आपके साथ परीश शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। यूपीए सरकार पर जमकर बरसे धूमल, कहा कांग्रेस के नेतृत्व में देश को खतरा। भारी बारिश की वजह से बरियारा स्कूल को खतरा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। लोगों ने की प्रशासन से समाधान की मांग। एचआरटीसी कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, कर्मचारियों ने जीएस बाली के खिलाफ निकाला खूब गुबार। आफत की बारिश से मदन लाल को भारी नुकसान, एक गाय की मौत, एक गंभीर। लोगों ने की प्रशासन से अपील, कहा जल्द दी जाए फौरी राहत। ठाकुर धनीराम मेमोरियल स्कूल में भारी बारिश के चलते भूस्खलन अभी भी जारी है, जिसकी वजह से बच्चों के साथ साथ स्कूल प्रशासन को भी खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। स्कूल में जहां जमीनी स्तर पर भूस्खलन अभी भी जारी है, वहीं स्कूल की इमारत को भी खतरा बना हुआ है। स्कूल इमारत ढहने की कगार पर है, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इस ओर कोई ठोस कदम उठाए, ताकि स्कूल में कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। जरा गौर से देखिए स्कूल को। यह ठाकुर धनीराम मेमोरियल स्कूल बरारा है, जहां पर स्कूल की इमारत और स्कूल कैंपस पूरी तरह से भारी बारिश के चलते ध्वस्त हो चुका है। आलम यह हो चुका है कि यहां पर कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका खामियाजा स्कूल में पढ़ रहे उन मासूमों को भुगतना पड़ सकता है जो स्कूल में पढ़ते हैं। उधर स्कूल प्राचार्य ने बताया कि बारिश की वजह से स्कूल को खतरा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये जब स्कूल खुलने को 2-3 दिन रह गए थे, तब से हमने नोट किया हुआ है। हमने प्रशासन के पास अपने भेजी हुई है इसकी अपील भी कि इस प्रकार का डैमेज हमारे स्कूल में हुआ है, उसके प्रति वो सतर्क रहें, परंतु अभी तक कोई वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला है। और आज की जो नाइट में बारिश हुई, उसकी वजह से तो हमारा मेन गेट और इसके साथ में ये जो इस साइड वाली बिल्डिंग है वो पूरी तरह से, आपने भी देखा, पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो गई है। तो उसके लिए अब प्रशासन से किस प्रकार की उम्मीद की जा सकती है, हमने दे दिया हुआ है वैसे एप्लीकेशन, और प्रॉपर वे से चैनल चला हुआ है, बाकी लोग भी आ रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं, पर बच्चों का मामला है, इसलिए इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया जाए। उधर लोगों ने के न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द ही इसका समाधान किया जाए, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और बच्चे इसका शिकार ना हो। 15-20 दिन पहले भी हुआ, पिछले साल भी हुआ, इस साल भी 15-20 दिन हुए, और ये भारी बारिश से संकलन हो रहा है, नीचे धस रही है। तो रात को भी बड़ी बारिश हुई, जिससे पूरा ये जो पूरी लैट्रिन वगैरह बिल्डिंग वगैरह सारी नीचे धस रही है। तो इससे जो है आगे भी हमारी ऊपर जो हमारी मल्की ज़मीन है वो भी खतरे में है, क्योंकि वो भी धस रही है नीचे। मन हो रहा है, इसमें प्रशासन की ओर से जल्दी त्रिपाल मुहैया कराया जाए, ताकि जो स्कूल में जो स्लाइडिंग हो रही है 100-200 मीटर से ऊपर से, इसको जल्दी से जल्दी बचाया जा सके, और जो स्कूल के प्रोटेक्शन के लिए जो है पैसा भी धन भी मुहैया कराया जाए, ताकि स्कूल जो कुछ हमारे कमरे बच सके। वहीं खेमराज शास्त्री ने बताया कि यह स्कूल 1992 में बनाया गया था, लेकिन आज भारी बारिश के चलते इस स्कूल की हालत दयनीय हो गई है कि कभी भी यह हादसा हो सकता है, जिससे स्कूली बच्चों को दो चार होना पड़ सकता है। इसकी जो फाउंडेशन के पास से जो भूस्खलन हो रहा है, उसे ये जो कमरा है ये कभी भी गिर सकता है, और इस कमरे नहीं, इस कमरे से ऊपर का जो हिस्सा है वो चारों तरफ जो है वो सारा जो है वो भूस्खलन की चपेट में आ रहा है। अगर इस तरह से 2-3 दिन मूसलाधार बारिश होती है तो ये स्कूल भवन के साथ साथ इस स्कूल का जो काफ़ी ज़्यादा एरिया है जो अभी तक जो है वो धंसता जा रहा है, वो भूस्खलन की चपेट में आ सकता है। और इस भूस्खलन की चपेट में आने से जहां स्कूल के बच्चे हैं वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनके साथ जो अध्यापक वर्ग है उनके भी आने जाने का जो रास्ता था, मुख्य रास्ता था, वो रास्ता भी एक प्रकार से अवरुद्ध होने जा रहा है, और इस रास्ते में भूस्खलन से कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। उधर जब हमारी टीम ने विलेज रेवेन्यू ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चों को एहतियात बरतने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
यहाँ स्कूल का जो है भूस्खलन हुआ है, इसकी जो है राजस्व विभाग से पहले जो है जानकारी लिखित रूप से भेज दी गई है। बाकी जो पिछले कल जो हुआ उसकी भी जानकारी जो है हम लिखित तौर से प्रशासन को दे देंगे। बाकी रही बात इसकी जो है बच्चे जो है स्कूल के इनकी सुरक्षा के लिए भी हिदायत भी दे दी गई है कि जो कि वो सिंगल इसका जो है एरिया है उसमें ना जाएं। गौर है कि इन दिनों भारी बारिश लगातार जारी है। ऐसे में स्कूल को और भी खतरा बढ़ गया है। इससे पहले कि खतरा और भी बढ़ जाए, प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाए ताकि मासूमों की जिंदगियों पर कोई आंच ना आ सके। न्यूज़ के लिए परियारा से कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं खांदला पंचायत में वीरवार सुबह लगभग 4 बजे हुई भारी बारिश ने मदन लाल से सब कुछ उस वक्त छीन लिया जब भारी बारिश की चपेट में मदन लाल की गौशाला आ गई। गौशाला में बंद ही 2 गाय जहां गौशाला के नीचे दब गई, वहीं मुर्गे इत्यादि भी इसकी चपेट में आ गई, जिसमें एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी गाय को जख्मी हालत में निकाला गया। बताया जा रहा है कि गौशाला पूरी तरह से ढह गई है, जिसकी वजह से मदन लाल को खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। खांदला पंचायत में वीरवार सुबह लगभग 4 बजे हुई भारी बारिश मदन लाल के लिए भारी तबाही के रूप में बरसी। वीरवार सुबह 4 बजे खांदला पंचायत निवासी मदन लाल की गौशाला ढह गई, जिसमें एक गाय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं दूसरी गाय की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं मौके पर पहुंची पंचायत प्रधान ने बताया कि गौशाला के साथ साथ मदन का खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि वह गरीब परिवार से संबंध रखते हैं और इसे जल्द से फौरी राहत दी जानी चाहिए। गरीब परिवार से है और IRDP का सदस्य है। इसकी गौशाला रात को 4:30 बजे भारी बारिश के कारण इसकी गौशाला गिर गई है और उसमें 2 गाय थी, एक मर गई और दूसरी गाय की स्थिति बिल्कुल नाजुक बनी हुई है, उसको काफ़ी जख्म लगे हुए हैं और भी काफ़ी सामान था इसकी गौशाला में, मुर्गे थे। और मैं प्रशासन से यही अनुरोध करती हूँ कि इसे जो भी इसका नुकसान हुआ है उसे तुरंत जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। मौके पे पटवारी को भी बुलाया गया, उन्होंने भी देखा और उसके बाद डॉक्टर से भी मेडिकल करवाया गया और उन्होंने भी रिपोर्ट देनी है। उधर तेज सिंह और स्थानीय निवासी ने जहां मदन की मदद की गुहार लगाई हुई है, वहीं उन्होंने के न्यूज़ के माध्यम से प्रशासन को बताया कि मदन बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता है और इसके नुकसान की जल्द से जल्द भरपाई की जाए। बाकी मैं प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि इस गरीब परिवार को बेचारे को कुछ राहत सामग्री दी जाए ताकि अगला कार्यक्रम कर सके। धन्यवाद। आपका नाम सर? तेज सिंह, पूर्व वार्ड सदस्य, ग्राम पंचायत खांदला से। मैं यहाँ पे आया तो इनकी गौशाला जो और मकान था वो गिर गया था। जब हम मौके पे आए तो हमने देखा भी यहाँ पे इनकी गाय वगैरह थी, मुर्गे वगैरह थे, वो सारे नीचे दब गए थे और एक गाय जो है इनकी वो ख़त्म हो गई, दूसरी उसकी हालत बहुत नाजुक है। और हम मौके पे हमने देखा उस दूसरी गाय की जान बचाई और इधर से निकाह जो कुछ भी था। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि ये मदन लाल श्री देवीराम BPL परिवार से हैं और इनको जल्दी से जल्दी राहत मिलनी चाहिए। गौर है कि इन दिनों भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जगह जगह नुकसान ही नुकसान हो रहा है। वहीं वीरवार को सुबह की बारिश मदन लाल के लिए आफत बनकर बरसी, जिसमें मदन लाल का खासा नुकसान हुआ। एक तो गरीबी, ऊपर से आफत की मार। स्थानीय लोगों और मदन लाल ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उसे फौरी राहत दी जाए। के न्यूज़ के लिए खांदला से दीपक की रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें
रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905 241313। तुंगल क्षेत्र की वीर पंचायत में इन दिनों लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के लोगों की इस समस्या की वजह है सुबह चलने वाली बस। लोगों का कहना है कि वीर पंचायत के लिए जो सरकारी बस लगाई गई है वह बस ना ही सवारियों को लेने के लिए रुकती है और ना ही स्कूली बच्चों को लाती है, क्योंकि बस पीछे से ही ओवरलोड होकर आती है, जिसकी वजह से उन्हें खासी दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। वीर पंचायत के लोग पिछले 2 सालों से बस की वजह से जूझ रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से यहाँ पर अपनी ही मनमर्जी से बसें जाती है। अगर जाती भी है तो वह ओवरलोड होकर जाती है। लोगों ने बताया कि वीर गांव के लोगों को तब से लेकर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब से बस को कसाड़ गांव के लिए जाना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि जो बस 7 बजे आती थी वह बस स्कूली बच्चों को बिठाती ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। के बच्चे जो है स्कूल में आते हैं मंडी के लिए, तो जो 7 बजे बस जाती है वो आजकल किसान के लिए कर दी है, क्योंकि उसका किसान तक जाना खाली जाती है। खाली किसान से नलहोग तक जो है हालांकि 2 या 3 सवारी मिलती है। जो बस 7 बजे हमारी चलती थी वो चलती थी लाग तक। मेन स्टेशन जो है उसका लाग है और लाग से जो है वापस होती है। लोगों को इतनी सुविधा थी उस बस की बच्चों के लिए, खासकर जो बच्चे ITI के लिए आते हैं और कॉलेज के लिए आते हैं, स्कूल के लिए आते हैं, मैक्सिमम बच्चों के लिए जो है सुविधा थी उस बस की। लेकिन बीच में इन्होंने पता नहीं कोई गड़बड़ी कर दी है और उसको अप्रोच के जरिए जो है किसान तक ले जाएगा। उपप्रधान ने बताया कि बस का रूट वैसा ही किया जाए जैसा कि पहले था, ताकि बच्चों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। कहते हैं कि भाई ये जो बस है सुबह 7 बजे चलती है, ये लाग तक चलती रहे और लाग से वापस मंडी के लिए, क्योंकि बच्चों का स्कूल 9 बजे शुरू हो जाता है। तो स्कूल के लिए जो है आज 1 हफ्ते से बच्चे घर के लिए वापस हो रहे हैं। जितने कर भी बच्चे मंडी के लिए आते हैं वो जो 7 बजे वाली बस है वो किसान जाती है, किसान से ओवरलोडिंग आती है। मेन ध्यूं और धार और गर्रानाल 3 स्टेशनों में तो बस रुकती नहीं है। जो पीछे से इन्होंने बस लगाई है वो आती है 8:30 पौने 9 बजे और वो मंडी में पहुंचती है 9:15 9:30, जिससे बच्चे जो है हताश हो रहे हैं। जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं बच्चे उनको भी घर वापस जाना पड़ता है। हमारी समस्या ये है कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो RM साहब जो है हमें नहीं मिलते, ना हमारा संपर्क हुआ। उधर स्थानीय निवासी का कहना है कि सरकार ने बसों में चढ़ने के लिए जो सुविधा दी हुई है वो सुविधा सारी बेकार जा रही है, क्योंकि उनके लिए कोई भी सेवा नहीं है। जो है वो ओवरलोडिंग की वजह से रुकती ही नहीं। मैं 8:30 बस में रोज आता हूँ, लेकिन मुझे रोज ही बस नहीं मिलती और सरकार की तरफ से हमें येलो कार्ड प्राप्त हुआ है, जो कि सरकार ने फैसिलिटी दी हुई है सरकारी बस चलने के लिए। तो ना हमें इस येलो कार्ड का फायदा हो रहा है और रोज ही जो भी गाड़ी आती है ओवरलोड आती है हमारे बस स्टॉप में नहीं रुकती है। बच्चे, मेरी बेटी BA फर्स्ट में पढ़ती है, वो रोज रोती है, पापा जी मैं स्कूल कैसे जाऊँ, मुझे प्रॉब्लम है। तो हमें आज मुश्किल से टाइम निकाला, क्योंकि हम मजदूर आदमी है, प्राइवेट काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी को इसके कोई भी जिम्मेदारी लेता है। इसलिए हम जो भी आदमी 8-10 साल यहाँ पर सारे प्राइवेट कर्मचारी और अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। आपको बता दें कि वीर पंचायत के लोग उसी बस को फिर से उसी रूट पर चलाने की गुहार लगा रहे हैं जैसे कि बस पहले चलती थी।
क्योंकि इस बस के चलने से जहां आम जनता को सुविधा होती थी, वहीं स्कूल, कॉलेज और ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारियों को भी फायदा होता था, क्योंकि यह बस समय पर मंडी लोगों को पहुंचा देती थी। लेकिन जब से इस बस का रूट बदला गया, तब से लेकर जनता को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बात गर्ल्स स्कूल की। मंडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में युवा संसदीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 ब्लॉक के स्कूलों से प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में बच्चों ने बताया कि कैसे भारत की संसद काम करती है और कैसे संसद चलती है, कैसे उसकी कार्यवाही की जाती है। इस प्रतियोगिता को लेकर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा गया। मंडी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में युवा संसदीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर कोऑर्डिनेटर ने बताया कि प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को संसद के बारे में पता चलता है कि कैसे संसद में कार्य किया जाता है। भारतीय संसद की गरिमा के बारे में कैसे उसकी कार्यवाही होती है, इसके लिए विभाग द्वारा सभी स्कूलों को आदेश दिए गए हैं कि वहाँ पर युवा संसद का गठन किया जाए, वहाँ पर कार्रवाई की जाए। फिर उस कार्रवाई के बाद विभिन्न ब्लॉक्स में इस पाठशालाओं का कंपटीशन होता है, वहाँ से फिर जिला स्तरीय ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके बाद जो मंडी जिला की जो प्रथम टीम रहेगी, वो प्रदेश स्तरीय युवा संसद का कंपटीशन होगा, संसद का कंपटीशन होगा, उसमें भाग लेने जाएगी। इसमें छात्राओं ने देश की जो समस्याएं हैं, युवा संसद जो हमारी छात्र छात्राओं की हैं, उन्होंने देश में मौजूदा समय में जितनी भी समस्याएं हैं उनको अपने स्तर पर उठाया है और उसके बारे में जागरूक करने की कोशिश की है। उधर सरापर स्कूल के प्राध्यापक ने बताया कि युवा संसद प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को देश में हो रही संसद कार्यवाही के बारे में पता चल पाता है। उसकी जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में जो है वो ज्ञान प्रदान किया जाए, क्योंकि भारत के अंदर हमारी जो संसद है वो सुप्रीम है और उसके अंदर जो विधान पालिका है उसके द्वारा कानून बनाए जाते हैं। किस तरह से लोकसभा के अंदर जो है वो साधारण विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह से वित्त विधेयक प्रस्तुत करता है, कौन वित्त विधेयक को प्रस्तुत करता है, किस तरह से वो पारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त और जो समाज के अंदर हमारे जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, महिलाओं का शोषण, आतंकवाद, अलगाववाद, उसके बाद शिक्षा के स्तर के अंदर जो गिरावट आ रही है, उसके साथ साथ जो देश के अंदर जो है बहुत से राज्यों के अंदर जो दोपहर भोजन की जो व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, उसके अंदर जो है वो विद्यार्थी जो है वो मारे गए हैं, जिसके बिहार के अंदर जो घटना हुई है, इन सभी मुद्दों के ऊपर जो युवा सांसद जिले के विभिन्न पाठशालाओं से आए हुए थे, उन्होंने उसके ऊपर विचार रखे हैं। और इसके पश्चात ये जो प्रतियोगिता हुई है, इसमें जो टीम पहले स्थान पर रहेगी वो राज्य स्तर की जो प्रतियोगिता होगी उसमें वो जाएगी। आपको बता दें कि मंडी गर्ल्स स्कूल में जारी प्रतियोगिता में जहां बच्चों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, वहीं प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रतिभागी पहला स्थान हासिल करेगा उसे राज्य स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज़ में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेकअप। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी,
ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहाँ उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुटकर मंडी। The new force for a new India. और खबर धर्म से जुड़ी हुई। मंडी में शाकंभरी माता से जुड़ी अनोखी परंपराओं से भक्त अपनी जान पर खेल भक्ति में लीन होकर अपनी सच्ची भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वहीं दूसरी ओर हैरानी की बात यह है कि भक्त जोखिम भरी भक्ति के तरीके अपनाते हैं, बावजूद उसके भक्तों का बाल भी बांका तक नहीं होता है। ऐसी ही एक परंपरा मंडी में बुधवार रात को माता शाकंभरी की जाग के मौके देखने को मिली, जहाँ पर रात को भक्त आग के अंगारों पर चलते हुए देखे गए। छोटी काशी में आज भी देवी देवताओं के प्रति लोगों की वैसी ही आस्था है जैसी कई हजारों साल पहले थी। जहां एक और भक्त अपने देवी देवताओं को अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, वहीं भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को आंच नहीं आने देते। छोटी काशी में माता शाकंभरी की जाग का आयोजन किया, जिसमें भक्त आग के लाल अंगारों पर चलते हुए पाए गए। ढोल नगाड़ों के बीच माता शाकंभरी को अपने कंधे पर उठाकर भक्तों ने पूरी रात माता की पूजा अर्चना की। हैरानी की बात तो यह है कि जलते हुए अंगारों पर भक्तों के आग पर चढ़ने के बाद भी किसी भक्त के पांव पर छाले तक नहीं पड़े। लोगों का मानना है कि माता को अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण देने के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि माता अपने भक्तों की सारी इच्छाओं को पूरा करती है। माता शाकंभरी भगवती के हम भक्त हैं और हमने जो भी आज तक माता से मांगा हमारी माता ने पूरी इच्छाएं कर दी हैं माता ने। इस अवसर पर दूसरे जिलों से आए लोगों ने बताया कि जाग को देखकर जहां उन्हें काफी प्रसन्नता हुई, वहीं उन्हें इसे देखकर हैरानी भी हुई। बेसिकली आई बिलोंग टू पालनपुर, तो मैं इस वक्त फर्स्ट टाइम है इस माता की जाग में देखने के लिए, ठीक है। एंड आई टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस, जो भी था यहाँ पे सिस्टम हो रहा था सारा दैविक सा लग रहा था, अलौकिक सा लग रहा था एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर कल्चर्स। तो देखा जाए तो ये सब कुछ नेचुरली है, माता की देनी है सब कुछ। और तो देखा जाए तो ओवरऑल इसमें ये एक्सपीरियंस मिला मेरे को कि दिस इज़ अ सुपर नेचुरल। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट किया बच्चों ने, जो भी थे, जो माता आई, जैसे इन्होंने जो रिसेप्शन की इस माता की शाकंभरी देवी की, तो आई टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट। मंडी जिला में अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे अनेकों आयोजन होते हैं जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन किसी को भी कोई आंच तक नहीं आती, जो वाकई हैरत कर देने वाली बात है। के न्यूज़ के लिए विजय कुमार की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त चला एक और छोटी सी ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़।